में भी लागू हो गया योगी मॉडल। देश विरोधी गतिविधियां कहीं भी नहीं होंगी बर्दाश्त। 3 मदरसे गिराने के बाद सीएम हिमंता का बड़ा फरमान। असम में जब से देश विरोधी गतिविधियों के चलते 3 मदरसों को गिराया गया है, तब से बवाल मचा हुआ है। अलकायदा से लिंक के मामलों को लेकर 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया तो हिमंता सरकार को निशाने पर ले लिया गया। विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2024 के चुनाव नजदीक है। मदरसे इसलिए तोड़े जा रहे हैं ताकि मुसलमान 2024 के चुनाव में डर कर बीजेपी को वोट दे दें। कि 2024 के लिए बीजेपी सरकार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। अगर वो 10% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी सरकार वापस नहीं आती है। तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट दे दे। इसके अंदर ये भी एक पॉलिटिक्स की हमको बू आ रही है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। हालांकि बदरुद्दीन के इस हमले का भी जवाब सीएम हिमंता बिस्वा ने बड़े ही सटीक तरीके से दिया है। शर्मा ने 2 टूक कहा, मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो ऐसे संस्थानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हिमंता ने आगे कहा, मदरसों को ध्वस्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ ये स्पष्ट किया जाए कि उनका इस्तेमाल जिहादी तत्वों द्वारा नहीं किया जाए। अगर हमें कोई खास जानकारी मिलती है कि मदरसे की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए संस्थान का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उन्हें तोड़ देंगे। Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. हिमंता के इस जवाब से हालांकि फिर एक बार इस मामले का तूल पकड़ना निश्चित है, लेकिन हिमंता ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जिस भी मदरसे में देश विरोधी गतिविधि होती देखी जाएगी उसको ढहा दिया जाएगा। जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकने का हिमंता बिस्वा शर्मा ने दम भरा है। हालांकि बुधवार को जो असम के 3 मदरसों पर योगी के यूपी की तरह बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उससे कट्टरपंथी मौलानाओं को बहुत पीड़ा हुई है। तभी तो AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन ने कार्रवाई का विरोध किया। बोंगाई गांव जाकर मदरसा ध्वस्त किए जाने वाली जगह का दौरा भी किया। अब इसके बाद सीएम हिमंता ने मदरसों का गलत इस्तेमाल करने वालों को चेता भी दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर कोई टिप्पणी की हो। इससे पहले तो हिमंता ने यहाँ तक कह दिया था कि मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक मदरसा दिमाग में घूमता रहेगा तब तक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर बच्चे को मदरसा जाते वक्त बता दे कि मदरसे में जाकर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे तो वो मदरसा जाना बंद कर देगा। आपको बता दें, असम में टेरर लिंक के मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एक्शन में है। यहाँ अब तक अलकायदा और बांग्लादेश के आतंकी संगठन से लिंक के मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को असम के जोगीघोपा में एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया था। मदरसे के एक मौलवी की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की गई थी। मौलवी पर अलकायदा से लिंक के आरोप है कि मुफ्ती हफीजुर रहमान मदरसे में रहकर जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। असम की गोलपारा पुलिस ने हाल ही में रहमान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बोंगई गांव प्रशासन ने मदरसे को खाली करने का नोटिस भेजा था। कुल मिलाकर असम में मदरसों के खिलाफ फिलहाल तेजी से कार्रवाई छिड़ी हुई है और अब योगी भी इसी राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। योगी सर्वे करवा रहे हैं मदरसों का। जिस भी मदरसे में देश विरोधी गतिविधि होती मिलेगी उसका योगी क्या अंजाम करेंगे ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि विपक्ष इस समय बीजेपी सरकारों पर बहुत ही तेजी से हमलावर है। वैसे जिस तरह से हिमंता ने 2 टूक देश विरोधी गतिविधियों वाले मदरसों को गिराने का दम भरा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप हिमंता के इस बड़े ऐलान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So,
once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases.